मूवी की शुरुआत में हमें निस्त्या नाम की एक कॉलेज लड़की और उसके फियांसे इवन को दिखाया जाता है, जिन्होंने अभी अभी शादी की होती है। जहां शादी के कुछ समय बाद इवन की बहन उन दोनों को अपने घर बुलाती है और वे दोनों वहां जाते हैं। घर पहुंचने पर इवन की बहन लीजा निस्त्या का वेलकम करती है और घर में सबसे उसका इंट्रोडक्शन कराती है। वह निस्त्या को बताती है कि वह एक नर्स है और उसके 2 बच्चे हैं। इसके अलावा उसके साथ फैमिली में डैड यानी कि इवन के पिता भी रहते हैं। जब लीजा निस्त्या को उसका रूम दिखाने के लिए ले जा रही होती है, तभी वह निस्त्या को बताती है कि उसकी दादी भी यहीं रहती है, मगर उसकी तबीयत ठीक ना होने के कारण वह ज्यादातर समय अपने रूम में ही रहती है। इसके बाद डिनर टेबल पर लीजा निस्त्या को एक रिंग पहनने के लिए देती है और कहती है कि हमें पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन अब हम फिर से पारिवारिक रीति रिवाज से तुम्हारी शादी इवन से कराएंगे। दूसरी तरफ इवन इन सब बात से खुश नहीं था और वह अगले ही दिन जाने की बात करता है, मगर लीजा उसे जैसे तैसे जाने से मना कर देती है। रिंग पहनने के बाद नित्या के साथ कुछ अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो जाती है। रात में जब नित्या वॉशरूम में होती है तो उसे वहां पर किसी की अनजान शक्ति के होने का एहसास होता है, जिसके बाद इस बारे में वो जब इवन को बताती है तो वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है और उसे सो जाने के लिए कहता है। तभी रात में नित्या की नींद खुल जाती है, जहां इवन को बेड पर ना पाने के कारण वह रूम से बाहर उसे ढूंढने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि इवन और लीजा कुछ बात कर रहे होते हैं। गौर से सुनने पर नित्या को पता लगता है कि लीजा इवन से कहती है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो शैतानी ताकत सबको मार डालेगी। इस पर इवन उसे कहता है कि वह नित्या से प्यार करता है और वह उसे धोखा नहीं दे सकता। यह सुनकर नित्या वापस रूम में चली आती है और सो जाती है, लेकिन वह एक्चुअली सोई नहीं होती है, बस सोने का नाटक कर रही होती है। जब इवन रूम में आता है तो वह नित्या को हक करता है और कहता है कि वह कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। अगली सुबह जब नित्या उठती है तो उसे वहां पर इवन नहीं मिलता। नित्या जब नीचे लिविंग रूम में जाती है तो वहां उसे कुछ तस्वीरें दिखती है। ये तस्वीर एक औरत और एक आदमी की होती है। तभी वहां लीजा आ जाती है, जहां नित्या लीजा से इवन के बारे में पूछती है, जिस पर लीजा उसे बताती है कि इवन अपने दोस्तों से मिलने के लिए शहर की तरफ गया हुआ है। यह नित्या को कुछ दाल में काला लगता है और वह लगातार इवन को कॉल लगाती रहती है, जो कि आउट ऑफ रीच बताता है। थोड़ी देर बाद जब नित्या घर के बाहर आती है तो उसे वहां पर कुछ लोगों की कब्र दिखती है। तभी लीजा भी वहां जाती है और उसे एक व्हाइट कलर की वेडिंग ड्रेस पहनने के लिए देती है, जो कि काफी पुरानी होती है। नित्या को उस समय कुछ तस्वीरें दिखाई देती है, जिनके बारे में पूछने पर लीजा उसे बताती है कि ये लोग मर चुके हैं। यहाँ पर लीजा नित्या की हेल्प करती है उसे ड्रेस पहनाने में, और साथ ही साथ लीजा फिर से वह अंगूठी नित्या को पहना देती है। बातों ही बातों में नित्या को बताती है कि ये वेडिंग ड्रेस और रिंग उसकी दादी की है और ये हमारी खानदानी रीति रिवाज से जुड़ी हुई है। ये सबसे पहले हमारी दादी के पास थी, उसके बाद हमारी मम्मी के पास आई और अब ये तुम्हारे पास। लीजा नित्या से यह भी कहती है कि तुम इस घर की नई बहू हो और ये ड्रेस अब तुम्हारी है, और अब हम परिवार के रीति रिवाज के अनुसार तुम्हारी शादी फिर से करवाएंगे। उसके बाद नित्या इन सब रीति रिवाजों को नेट पर सर्च मारने लगती है। तभी उसे अपने कमरे में रखी अलमारी से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसके बाद लीजा उस अलमारी की तरफ जाती है, जहां अलमारी खोलने पर उसे उसमें एक खुफिया दरवाजा दिखता है और उसके पीछे एक खुफिया रास्ता होता है। ये खुफिया रास्ता घर के हर कमरे से जुड़ा होता है। तभी उस रास्ते से लीजा का बेटा बाहर निकलता है, जो कि लीजा से कहता है कि उसकी बहन इसी रास्ते के पीछे है और उसका पांव कहीं फंस चुका है, और वह नित्या से उसकी हेल्प करने को बोलता है। नित्या उस रास्ते की ओर जाती है। वहां जाकर वह उसका पैर निकालती है और देखती है कि पास ही में एक खुफिया रूम है, जिसके बाद नित्या और बच्चे उस रूम में चले जाते हैं,
जहाँ नेस्टिया को एक तस्वीर मिलती है। तभी वह अंधेरे में कोई परछाई जैसी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बच्चे कहते हैं कि वो आ गई। नृत्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर वो बच्चे ब्राइड की बात करते हैं। इसके बाद नृत्या अपने रूम में वापस चली आती है, मगर फिर से एक बार नृत्या के साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। जब नृत्या खुद को आईने में देख रही होती है तो उसे अपने पीछे एक और अपनी जैसी की जैसी औरत दिखती है। तभी नृत्या घबरा जाती है और वह फटाफट से घर के बाहर की तरफ भागती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि उसके पीछे वो दूसरी नृत्या भी भागते हुए घर के बाहर आ जाती है। यह देखकर नेस्टिया घबरा जाती है और वह वहीं पर ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। बेहोशी की हालत में नेस्टिया अपने आप को उसी घर में पाती है, मगर वह समय कुछ साल पहले का था। नेस्टिया जब घर में जाती है तो वहाँ उसे इवन के दादा दिखते हैं। वहाँ कुछ लोग और भी होते हैं जो ऊपर के रूम से डर कर नीचे की तरफ भाग रहे होते हैं, और वह लोग इवन के दादाजी को भी वहाँ जाने से रोकते हैं, मगर इवन के दादाजी नहीं रुकते और वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन तभी नेस्टिया को होश आ जाता है और उसका इमेजिनेशन टूट जाता है। होश आने पर नेस्टिया अपने आप को बेड पर पाती है। उसके पास में लीजा और एक लेडी डॉक्टर भी होती है जो कि उसे दवाई दे रही होती है। लीजा के जाने के बाद डॉक्टर नेस्टिया से हंसते हुए पूछती है कि क्या तुम वर्जिन हो। यहाँ पर नेस्टिया सोचती है कि उससे एक कैसा सवाल पूछा जा रहा है, और वह झूठ में ही हाँ बोल देती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये लेडी डॉक्टर भी उनकी फैमिली की ही मेंबर होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेस्टिया अभी भी लगातार इवन को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल न लगने पर वह उसे एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज देती है, जिसमें नेस्टिया उसे कहती है कि इस घर में कोई शैतानी शक्ति है और वह अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए वह यहाँ से भाग रही है। मगर जाते समय वह देखती है कि लेडी डॉक्टर और लीजा कुछ बात कर रहे हैं। इस पर वह उन दोनों की बात ध्यान से सुनती है। वो बात कर रहे होते हैं कि यदि नेस्टिया वर्जिन ना हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लीजा ये भी कहती है कि इवन शहर जाकर बदल गया है और वह अपने परिवार वालों को ही धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ जब नेस्टिया कार में बैठकर भागने ही वाली होती है कि तभी वह घर के बाहर डॉक्टर को जाते हुए देखती है। पीछा करने पर नेस्टिया उस डॉक्टर लेडी को एक घर में जाते हुए देखती है जहाँ इन लोगों ने इवन को कैद करके रखा होता है। जब वह डॉक्टर यहाँ से चली जाती है तब नेस्टिया खिड़की से इवन को पुकारती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। जब इवन नेस्टिया को देखता है तो वह उसे वहां से भागने को कहता है, मगर नेस्टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर ब्राइड आ जाती है। ब्राइड के आते ही ना जाने क्यों नेस्टिया के नाक से खून बहने लगता है। ब्राइड के शैतानी शक्ति के प्रभाव से नेस्टिया कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर कि भागना तो दूर वह ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही होती है। लेकिन फिर भी वह वहां से भागने की कोशिश करती है और गलती से नई खुदी हुई कब्र में जा गिरती है। लेकिन नृत्या अब भी वो शैतान की मौजूदगी को महसूस कर रही होती है। इसके बाद जब ब्राइड वहां से चली जाती है तब जाकर नेस्टिया कब्र से बाहर निकलती है। यहाँ पर इवन के पिता मौजूद होते हैं जो कि उसके बाहर निकलने में उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद वह उसे फिर से घर ले जाते हैं, जहाँ पर वह लोग जबरदस्ती नेस्टिया को चाय पिलाते हैं जिसमें बेहोशी की दवाई मिली हुई होती है। जहाँ बेहोश होते ही नेस्टिया फिर से उसी इमेजिनेशन में चली जाती है। जैसा कि आपको याद होगा कि इवन के दादा सबके रोकने पर भी ऊपर के रूम में चले जाते हैं। नेस्टिया भी उनके पीछे जाती है और वो इवन के दादा को एक औरत के साथ देखते हैं। ये औरत बीमार सी लग रही होती है, मगर देखते ही देखते वह औरत शैतान में बदल जाती है और फिर वह इवन के दादा पर हमला करके उन्हें जान से मार देती है और फिर वो नेस्टिया पर भी हमला करती है। यहाँ पर मूवी के कुछ पार्ट को रिवील किया जाता है जहाँ इवन के दादाजी अपनी पत्नी की मौत के बाद भी फिर से उसे हासिल करने के लिए एक रिचुअल का सहारा लेते हैं।
इस रिचुअल की शुरुआत 1832 में एक वैज्ञानिक ने की थी। इस वैज्ञानिक ने सिल्वर से एक ऐसे लेंस का आविष्कार किया जिसमें तस्वीर के साथ साथ एक मृत इंसान की रूह को कैद करके किसी दूसरे जिंदा इंसान में लाया जा सकता है। हालांकि साइंस ने इस बात को नकार दिया, मगर लोगों ने इसे एक अनुष्ठान के तौर पर अपना लिया, जिससे वे मरे हुए लोगों को वापस बुलाते थे। और ठीक इवन के दादा ने भी ऐसा ही किया। सबसे पहले इवन के दादा ने अपनी मरी हुई वाइफ को एक कुर्सी पर बिठाकर उसकी उस लेंस की सहायता से तस्वीर ली, जिसके बाद उस तस्वीर में इवन की दादी ब्राइड की आत्मा आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर उस आत्मा को किसी की बॉडी की जरूरत होती है, मतलब उस आत्मा को कोई जिस्म चाहिए जिस पर वह कब्जा कर सके। जिसके बाद इवन के दादाजी गांव की एक लड़की को पकड़ते हैं जो कि वर्जिन होती है, जिसे जबरदस्ती वे अपनी पत्नी की अंगूठी पहनाकर उस लड़की को एक कब्र में उस फोटो के साथ बंद कर देते हैं और उसे दफनाने की तैयारी शुरू करते हैं, जिससे इवन की दादी ब्राइड की आत्मा उस लड़की में आ जाए। और ठीक थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है। वह कब्र बहुत तेजी से हिलने लगती है। तभी वह आत्मा उस अंगूठी की सहायता से उस लड़की की बॉडी में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद वो उस कब्र को खोलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी ब्राइड की आत्मा सही तरीके से उस लड़की में नहीं आई है, बल्कि ब्राइड की आत्मा की जगह उस लड़की में किसी और शैतानी ताकत का वास हो जाता है। फिर उस लड़की को ताबूत से बाहर निकालते हैं। इसी दौरान हमें फिर से मूवी का वो पार्ट दिखाया जाता है जहां इवन के दादाजी उनकी पत्नी ब्राइड की फोटो ले रहे होते हैं, जिसमें उनकी पत्नी की रूह अभी भी कैद है, क्योंकि उस लड़की में तो किसी और शैतानी आत्मा का वास हो गया था। और वह इसी प्रोसेस को फिर से दोहराने के लिए इवन के दादा उस तस्वीर को एक सीक्रेट रूम में छुपा कर रख देते हैं। ये वही रूम था जहां नेस्टिया बच्चों के साथ गई थी, जहां उसे वो तस्वीर मिली थी। वो यही तस्वीर थी। इवन के दादाजी के काफी प्रयासों के बाद भी ब्राइड मतलब उनकी पत्नी की आत्मा उस वर्जिन लड़की के शरीर में नहीं जाती। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद उस लड़की माई शैतानी आत्मा इवन के दादाजी को मार डालती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले सीन में देखा था। दोस्तों, यहाँ नेस्टिया के साथ भी वही रिचुअल किया जाने वाला होता है, ताकि ब्राइड की आत्मा जो कि अभी तक उस वर्जिन लड़की के शरीर में थी, वो अब बूढ़ी होकर मर चुकी थी और अब ब्राइड की आत्मा को एक नई शरीर की जरूरत थी, और वे इसीलिए ब्राइड को नेस्टिया की बॉडी में लाना चाहते थे। अब नेस्टिया फिर होश में आ जाती है। होश में आने पर नेस्टिया देखती है कि यहाँ पर रिचुअल की तैयारी शुरू हो गई थी और वे लोग नेस्टिया को दुल्हन की तरह तैयार करने वाले थे। वहीं नेस्टिया इवन से भी मिलती है, मगर वहाँ बहुत सारे लोग होने के कारण वे उससे कुछ भी बात नहीं कर पाती। यहाँ नेस्टिया एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, मगर इस बार वे लोग नेस्टिया को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उस रूम में नेस्टिया को एक बूढ़ी औरत की लाश दिखती है, जिसे ब्राइड ने अपने वश में किया हुआ होता है। जिसके बाद वह लाश धीरे धीरे नेस्टिया की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर नेस्टिया डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंधी हुई होने के कारण कुछ नहीं कर पाती। इससे पहले कि वो उससे कोई नुकसान पहुंचा पाती, इवन वहां आ जाता है और नेस्टिया को बचा लेता है और उसे उस कमरे से बाहर ले आता है। यहाँ पर नेस्टिया जिस बूढ़ी औरत की लाश देखती है वो कोई और नहीं बल्कि वही वर्जिन लड़की थी जो कि अब बूढ़ी होकर मर चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके शरीर में ब्राइड की आत्मा थी, जिसे अब इवन के घर वाले नेस्टिया के शरीर में लाना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवन नेस्टिया को कार में बिठाकर वहां से भागता है और वह रास्ते में नेस्टिया से माफी मांगता है और कहता है कि उसका परिवार तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसका परिवार ब्राइड की आत्मा को तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते थे और वो ये होने नहीं देगा। वह उसे ये भी बताता है कि जब तक ब्राइड की फोटो को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। तब नेस्टिया उसे बताती है कि उसे पता है वो तस्वीर कहाँ है, मगर उसी वक्त इवन के फैमिली मेंबर इवन की कार का एक्सीडेंट करा देते हैं, जिसके कारण
इवन जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और वह नेस्टिया को पकड़कर वापस घर ले जाते हैं, जहाँ पर वह नेस्टिया पर जबरदस्ती रिचुअल की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले वो नेस्टिया को वो अंगूठी पहनाते हैं, फिर वे लोग उसे जबरदस्ती ताबूत में बंद कर देते हैं। नेस्टिया लगातार चीख रही होती है और उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है, मगर वे लोग नेस्टिया पर थोड़ी भी दया नहीं करते और ताबूत पर कीले ठोककर उसे गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डालना शुरू करते हैं। वही ताबूत में नेस्टिया चीख रही होती है, रो रही होती है। तभी नेस्टिया की नजर मरी हुई लाश पर पड़ती है, जो कि उसने उस टाइम कमरे में देखी थी, जो कि उसी ताबूत में होती है। यह लाश धीरे धीरे नेस्टिया के ऊपर आ जाती है ताकि इस लाश से ब्राइड की आत्मा नेस्टिया के अंदर चली जाए। बाहर से देखने पर यह ताबूत भयंकर तरीके से हिलने लगता है। तभी यह अचानक से रुक जाता है। वही दूसरी तरफ इवन को होश आता है और वो नेस्टिया को बचाने के लिए घर की तरफ भागता है। यहाँ पर ताबूत खोला जाता है तो हमें पता लगता है कि नेस्टिया पर शैतानी छाया है। तभी वो प्रेत आत्मा कहती है कि ये लड़की वर्जिन है। ये सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग भाग जाते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस फेल हो चुका था, जिसकी बहुत बड़ी कीमत अब उन्हें चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर नेस्टिया बेहोश हो जाती है और वो ब्राइड की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। अब ब्राइड सबसे पहले डॉक्टर को जान से मार देती है। इसी दौरान लीजा घर के अंदर आती है ताकि वे अपने बच्चों को वहां से लेकर भाग सके। तभी वहां पर ब्राइड आ जाती है। यहाँ पर लीजा ब्राइड से रिक्वेस्ट करती है कि उसके बच्चों को कुछ मत करना, और यहीं पर ही सीन कट हो जाता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इवन वहां पहुंचता है और वो नेस्टिया को ताबूत से बाहर निकलता है और उसे सॉरी बोलता है। तभी नेस्टिया को होश आ जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्राइड लीजा पर अटैक कर देती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। यह आवाज सुनकर इवन और नेस्टिया घर की तरफ भागते हुए आते हैं। यहाँ पर लीजा को चोटें तो बहुत आती है, लेकिन मरती नहीं है। वही बच्चे खुफिया रास्ते से सीक्रेट रूम की तरफ भाग जाते हैं। वही घर में पहुंचने पर नेस्टिया भी उन बच्चों के पीछे पीछे उस रूम में चली जाती है। इसी दौरान ब्राइड इवन पर हमला कर देती है, लेकिन वो मरा नहीं होता है। इसके बाद ब्राइड भी खुफिया रास्ते से सीक्रेट रूम की तरफ चली जाती है। तभी नेस्टिया के पीछे पीछे लीजा भी वहां जाती है और नेस्टिया की रिंग लेकर खुद पहन लेती है, और वह नेस्टिया को बच्चों को लेकर भागने को कहती है, क्योंकि ब्राइड का सीधा ताल्लुक उस अंगूठी से होता है। तभी ब्राइड ये देख लेती है कि अंगूठी लीजा ने पहन ली है, और वह तभी गुस्से में आकर ब्राइड लीजा पर हमला कर देती है। इसी दौरान उनकी चीख सुनकर इवन एक कॉमन दीवार तोड़कर नेस्टिया की मदद से बच्चों को वहां से निकाल रहा होता है। तभी वहां पर लीजा आ जाती है, जिसे ब्राइड ने अपने वश में किया होता है। लीजा अपनी बच्चों को नेस्टिया से छीनकर ले जाती है। यहाँ पर नेस्टिया को पता होता है कि लीजा को ब्राइड ने अपने वश में कर रखा है। इससे पहले ब्राइड बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा पाती, नेस्टिया वो फोटो और एक लैंप लेकर वहां पहुंच जाती है, और लीजा जिसे ब्राइड ने अपने वश में किया होता है उसे कहती है कि यदि तुमने बच्चों को नहीं छोड़ा तो वो इस फोटो को नष्ट कर देगी। यहाँ ब्राइड बच्चों को छोड़ देती है और तभी नेस्टिया पर हमला कर देती है, जहाँ पर नेस्टिया के हाथ से वो फोटो गिर जाती है और वो नेस्टिया को जान से मारने ही वाली होती कि तभी लीजा की बेटी उसे रोकती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर लीजा होश में आ जाती है और वो नेस्टिया को छोड़ देती है। ब्राइड वापस लीजा पर हावी होने लगती है, परंतु वह ये देखती है कि अब वह अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर सकती, तो वह इससे पहले नेस्टिया को उसके बच्चों का ख्याल रखने का कहकर खुद को उस फोटो के साथ जलाकर मार देती है। लीजा के सैक्रिफाइस से इवन, नेस्टिया और उन दोनों बच्चों की जान बच जाती है और ये लोग वहां से चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली इस घर को पसंद करती है और कहती है कि रेनोवेशन के बाद ये घर रहने लायक हो जाएगा। तभी एक दीवार के होल में उनकी नजर जाती है, जहां उन्हें ब्राइड की परछाई दिखती है, और इसी के साथ मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।